Hello friends, welcome to our channel of lecture number 3 of basic mathematics. So start our new video with a formula. चलो ग्राफ आप देख रहे होंगे, आज ग्राफ पे हमको डील करना है. ओके, पहले ग्राफ समझ लो, उसके बाद उस पर फॉर्मूले जो बनते हैं उसको बता देंगे, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे. चलो देखते हैं. ग्राफ तो आप पढ़े होंगे. ये वाई एक्स, ये किसको बोलते हैं? वाई एक्सिस को ये डिनोट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को डिनोट कर रहा है. दोनों पॉजिटिव एक्सिस है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में. ओके, ये एक स्लोप है, इसको बोलते हैं स्लोप हम अपना. ये जो थीटा होता है इसको हम क्या बोलते हैं? स्लोप. ओके, स्लोप. ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस का ग्राफ है, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा होगा इसको हम डिनोट करते हैं m से, मैथ में. ओके, तो ये y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ है. और ये देखिए किसका ग्राफ है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. सी यहाँ पर क्या आता है? इंटरसेप्ट होता है. इंटरसेप्ट मतलब कितनी ऊंचाई पर स्लोप को मतलब दिया गया है. तो यहाँ पर जो इसका ये थीटा है, ये क्या है? स्लोप होगा. ओके, तो सी इंटरसेप्ट तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब y कितनी ऊंचाई पर प्लस सी ऊंचाई पर ये दिया गया. ये तो स्टैंडर्ड ये ग्राफ से आपको पता होनी चाहिए. ये y इक्वल टू माइनस एम एक्स का ग्राफ है. माइनस एम क्या होता है? स्लोप. हाँ, बहुत तेज हो. तो माइनस एम मतलब स्लोप क्या होगा? नेगेटिव. ये नेगेटिव स्लोप को डिनोट करता है, ये पॉजिटिव स्लोप को डिनोट करता है. ये आपको याद होना चाहिए. नेगेटिव स्लोप विथ पॉजिटिव इंटरसेप्ट. पॉजिटिव इंटरसेप्ट है क्योंकि यहाँ पर जीरो होता है, जीरो के ऊपर पॉजिटिव, जीरो के नीचे नेगेटिव. ये किसको डिनोट कर रहा है? y इक्वल टू एम एक्स. एम क्या है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होगा स्लोप. माइनस इंटरसेप्ट क्या है? नेगेटिव, मतलब जीरो के नीचे होगा, मतलब स्लोप यहाँ कुछ होगा सी लेंथ के नीचे. ओके, ये आपको ग्राफ आप नोट कर लो. उसके बाद कुछ हम और ग्राफ्स को देखते हैं. ये तो आपको पता चल गया होगा कैसा ग्राफ है. ओके, तो देखते हैं ग्राफ. y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स दिख रहा होगा आपको. तो देखिए, अगर हम ऐसे बनाएं और ऐसे बनाएं, दोनों में डिफरेंस पता है? देखिए, पता रहना चाहिए. ये मानिए कि लेंथ a है, ये लेंथ b है. देखिए, इसको मैथ्स में ग्राफ को कैसे लिख सकते हैं? y इक्वल टू क्या? इस पॉइंट पे y क्या है? जिस पॉइंट पे मतलब कट करता है उसी पॉइंट को हम डिनोट करते हैं. तो इस पॉइंट पे y क्या है? y इक्वल टू जीरो है. दिख रहा होगा आपको y इक्वल टू जीरो. इसी पॉइंट पे x क्या है? x इक्वल टू एक. तो ग्राफ क्या हुआ? x इक्वल टू ए का ग्राफ, क्योंकि y तो जीरो है. तो इस पे देखो, इस पॉइंट पे यहाँ कट हुआ है, x क्या है? जीरो है, और y क्या है? b. तो y इक्वल टू बी का ग्राफ है. डिफरेंस पता चला? और चलिए देखते हैं. मैं आपको बताया था ये ग्राफ, ये कौन सा ग्राफ है? हाँ, y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ है. इसमें यहाँ पर थीटा जो बताया, जो एंगल रहता है उसको हम बोलते हैं स्लोप. तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है पता है? यहाँ लिख लो. देखो, स्लोप को हम एक और लिख सकते हैं टेन थीटा. स्लोप किसके इक्वल होता है? टेन थीटा के इक्वल होता है. जो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ये नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चंस में बहुत ही काम आएंगे. मैं आपको बता दिया m क्या होता है? स्लोप को डिनोट करता है. c क्या होता है? इंटरसेप्ट को डिनोट करता है. चलिए, ये नोट कीजिए. फिर हम चलते हैं कुछ डिस्टेंस फॉर्मूलाज के ऊपर जो आप क्लास 10 में पढ़े होंगे. इसको नोट कर लो. चलिए देखते हैं, फास्ट लिखते जाइएगा. डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स. एक ग्राफ में टू पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को क्या बोले, कैसे लिख सकते हैं? तो वो होता है y2 माइनस y1 अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर. आ गया. अब नेक्स्ट फॉर्मूला है डिस्टेंस के ऊपर ही. डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ अ पॉइंट. एक पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे डिनोट कर सकते हैं? देखो, इसका भी फॉर्मूला होता है
इसका फॉर्मूला सेम है, इसी फॉर्मूला से मैं आपको बता सकता हूँ। देखो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। y2 क्या है, ओरिजिन को डिनोट करेगा, क्योंकि y1 से y2 x2 से x1, तो ओरिजिन क्या होता है यहाँ पर 0, y इक्वल टू 0, ओरिजिन में x इक्वल टू 0 होता है। तो फिर इसको फर्दर हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, y1 और x से लिख लो x1 प्लस y1 का होल स्क्वायर। नोट करो। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक और फॉर्मूला है, देख लो, यहीं पे देख लो, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, सॉरी मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब दो पॉइंट के बीच का जो पॉइंट होगा उसका फॉर्मूला, कैसे हम डिनोट कर सकते हैं उस पॉइंट को। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन 2 कोमा x2 माइनस x1 अपॉन 2। नोट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। इसके बाद हम और चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पे, इसको नोट कर लो। चलिए देखते हैं, एक और डायग्राम से फॉर्मूला डिनोट करते हैं। ये क्या है, y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, ये कोई नेगेटिव फॉर्मूला है, इसको डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q, ओके। चलो देखते हैं, मानो ये लेंथ क्या है, B है, ये लेंथ क्या है, A है, ओके। और ये एंगल हमारा थीटा, जिसको हम स्लोप बोलते हैं। नेगेटिव में स्लोप हमारा यही होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, जानते हो। तो चलो देखते हैं, इसका हम एक फॉर्मूला नोट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही भी है, x बाय ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। नोट कर लो, आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ही सुविधा मिलेगी। इसके बाद हमें क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसको नोट कर लो। तो चलो देखते हैं, क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स आर P1 एंड P2 पॉइंट्स दिया है, इसका दिया गई है पोजीशन, राइट इक्वेशन प्लॉट डायग्राम। इक्वेशन कैसे लिखना है, प्लॉट कैसे करना है, एक बार देख लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बता देंगे। पहले देख लेते हैं, पहले सबसे पहले आपको जब बोलेगा इक्वेशन लिखने, तो आपको सबसे पहले इक्वेशन का एक ही फॉर्मूला पता है, क्या है, स्लोप। तो स्लोप बना लो, स्लोप क्या होगा इस पॉइंट का, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 क्या है, देखो आप क्लास 10th में पहले ही पढ़ चुके, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ, ये P1 पॉइंट है, ये P1 है, तो ये क्या होगा, x1 और y1 जो पोजीशन रहता है उसमें सबसे पहले क्या लिखाता है, x एक्सिस का पॉइंट लिखाता है, उसके बाद y एक्सिस का पॉइंट लिखाता है। तो वैसे ही x एक्सिस क्या है 2, y एक्सिस 1, तो x1 y1, तो ये क्या हो जाएगा x2 y2, y2 क्या है 15 माइनस 7 अपॉन x2 हो गया आपका 6 माइनस 2। सॉल्व करो, 8 अपॉन 4, स्लोप आ गया आपका 2, तो आप कोई लिख सकते हो। तो ये तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, देख लो, अभी हमको पता नहीं ना कुछ है, तो देख लो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्टैंडर्ड फार्मूला है। m हमारा कितना आया है 2x प्लस सी, ये आ गया, ये आया। अब चलो हमको प्रिडिक्ट करना है, मतलब क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है कि x1 पे y क्या होगा, x2 पे y क्या होगा। देख लो एट x इक्वल टू, देखो 4 3, एक बार देखो प्रिडिक्ट करके आप क्या होता है आपका आंसर। चलो देखो, हमको तो अभी प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं वही देखना चाहता था आप क्या करते हैं।
अरे यहाँ पर दिया हुआ ही तो है, देख लो। एट x इक्वल टू 2 पर y कितना आ रहा है 7, एट x इक्वल टू 6 पर y कितना आ रहा है 15। यहाँ से देख लो, आपको पॉइंट दिया हुआ ही है, तो कर लो, ग्राफ रिलेट हो गया। पहले c का निकालो, इंटरसेप्ट कितना ऊंचा होगा, तो y किसी भी एक फॉर्म ले लो, एक फॉर्म लेते हैं y इक्वल टू 7 और ये 2 तो 4 हो जाएगा, तो c का वैल्यू कितना आया 3, तो इंटरसेप्ट हमारा कितना है 3। देखो सब हमारा आ चुका है, आ गया है। ग्राफ देखो प्लॉट करके दिखाता हूँ, इसको खाली ड्रॉप कर देता है। y और x एक्सिस का है। ग्राफ बताओ तो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, पॉजिटिव स्लोप या नेगेटिव स्लोप, बताओ। देखो क्या होगा, इस पॉइंट होगा, ये कितना पॉइंट है 2 और 7, ये कितना पॉइंट है 6 15, इसको बोलते हैं P1, इसको बोलते हैं P2। इंटरसेप्ट कितना ऊंचाई पे है 3 ऊंचाई पे, बन गया। स्लोप कैसे पॉजिटिव होगा, देख लो m क्या आया है, स्लोप क्या है पॉजिटिव ही ना आया है, स्लोप पॉजिटिव में यहाँ पे माइनस आता है, नेगेटिव बनाते हैं, और नेगेटिव एक्सिस से बनाते हैं, एक्स से बनाते हैं, ओके ऐसे बनाते हैं। तो चलो देख लिया, समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारा अपना, तो चलो देखते हैं। प्लॉट करने का आपको एक और ग्राफ बताया था स्ट्रेट लाइन के लिए, क्या ग्राफ है था प्लॉट करना हमें, तो मैं आपको फॉर्मूला बताया था स्ट्रेट लाइन का ही था। इससे भी प्लॉट कर सकते हैं, आपको स्लोप निकालने का दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्लोप तो निकालते थे जब इजी इक्वेशन आता था, देख रहे हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो सिंपल बन जाएगा। x क्या है 2x है, और a कितना है, a मतलब जिसके इक्वल, a अभी होता है ना वो इक्वेशन किसके इक्वल है, तो a सिर्फ हमारा एक ही है, तो a और b दोनों सेम ही होगा, तो ये 12 y माइनस 3y है, तो b भी 12 इक्वल टू 1, ओके ये होगा। तो अभी सॉल्व करके दिखाओ, तो ये तो एक स्लोप टाइप का बन ही जाएगा, इक्वेशन आप निकाल के दिखाओ। कितना है 2 6 12, y माइनस 4 इक्वल टू 1 आया, बस सिंपल था। निकाल लो, एलसीएम ले लो 6 और 4 का, फिर वही आ रहा है कि नहीं, देखा सही है, तो आप चेक भी कर सकते हो। तो चलो हमारा ये आ गया, आपको कैसा लग रहा है, किस फॉर्म का इक्वेशन है, कुछ पता चला, जल्दी बताओ। ये तो स्ट्रेट लाइन है, देख लो एक बार, सिंपल है। देखो अब तो प्लॉट कर नहीं पाएगा ना, x कितना है हमारा 6 है, तो x यहाँ 6 लिख लो, y कितना -4 है, नेगेटिव जाना पड़ेगा, y हमारा -4, और तो कुछ है ही नहीं, काट दो आ गया आंसर, सो बन गया, नेगेटिव स्लोप होगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये स्लोप है कि नहीं, इंटरसेप्ट 1 ई, इंटरसेप्ट जो होगा 4, यहाँ पर इंटरसेप्ट 4 देख रहा है, तो ये एक स्लोप है। ट्राई करो, बन ही गया होगा आपसे, इतना इजी था। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं प्लॉट ग्राफ में ही, चलो देखते हैं। तो चलो देखते हैं, वही फॉर्मूला वही इक्वेशन, उसी टाइप का क्वेश्चन, चलो देखें फॉर्मूला लगाओ, मैं सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद आप देख लेना। चलो दिख रहा है आपका, हो जाएगा। तो देखो ये कैसे ग्राफ बनेगा, ऐसा नहीं बना, अब देखो
एक्स कितना है -5 है क्योंकि माइनस साइन है। अरे उल्टा बना दिया मैं भी। एक्स है -5 है ना, तो माइनस तो इस क्वाड्रेंट में होता है, तो -5 एक्स है हमारा। वाई कितना है -3, वाई भी -3 है। चलो काट दो। ओ आ गया, बन गया ग्राफ हमारा। बहुत ही इजी है, सिंपल है। अब तुम कैसा भी ग्राफ बना दूंगा, बन जाएगा। उसका मैं सिंपल जो इक्वेशन बताया था आपको, ऐसा कोई इक्वेशन आप स्लोप निकाल के बना सकते हो ग्राफ। स्लोप का फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1 का होल, ये x2 - x1। ओके चलो देखते हैं। देखो एक और क्वेश्चन है, ये हमारा ग्राफ का एक इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स के ऊपर ही है। इजी काइनेमेटिक्स बोल सकते हैं। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी होता है, आपको बाद में पढ़ाऊंगा काइनेमेटिक्स में। यू इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन, वी टी ग्राफ हमको ड्रॉ करना है, वी विद वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। ओके एक्सेलरेशन माइनस में, अगर एक्सेलरेशन माइनस में होता है, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक्सेलरेशन अगर माइनस में होता है तो उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि अगर हम 2 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से दौड़ रहे हैं और एक्सेलरेशन हमें अपोजिट डायरेक्शन में -3 मीटर पर सेकेंड लग रहा है, तो हम तो कुछ देरी में ही, कुछ दूर जाते ही हम रुक के अपोजिट डिस्टेंस कवर करने लगेंगे, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन ही हमारा पीछे है। ओके अभी आपको समझ में नहीं आएगा, उसको भूलते जाओ। आपसे पहले क्वेश्चन देखो, वी टी ग्राफ, आपको एक इक्वेशन पता ही होगा, v = at, पता है वेलोसिटी निकल जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 25, एक्सेलरेशन -2t, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको करना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी, हाँ आप इनिशियल वेलोसिटी और वेलोसिटी को 0 मान लो। इनिशियली टाइम क्या है ये हम निकाल लेते हैं, तो टाइम इसको आप करोगे सॉल्व तो आपका आएगा 12.5 सेकेंड टाइम। ड्रॉ कर लो वेलोसिटी टाइम, सिंपल है। अब यहाँ कहीं कर लो 12, 12.45 और वेलोसिटी आपका दिया ही होगा 25, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आपको पता ही है, इनिशियल वेलोसिटी सेम होता है जब आपको गिवन ना हो कि आपको इसी पे लिखाना है। ड्रॉ हो गया ग्राफ, सॉल्व हो गया। तो चलो ग्राफ से तो एंटर हम कर ही लिए, जो यही सब ग्राफ है, और बहुत सारे ग्राफ हो मैं बता देता हूँ, देख लो। कुछ एडवांस ग्राफ भी होते हैं, देखो आगे जाके पढ़ोगे, y = 1/x का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होता है, समझना है। इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, y एक्स ग्राफ। अगर इक्वेशन क्या रहे, y = 1/x, या y = प्रोपोर्शनल लिख लो, ऐसा अगर है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। और y = e⁻kx कुछ रहे तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, ये y और x का ग्राफ इंपॉर्टेंट दोनों ग्राफ है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पैराबोलिक ग्राफ, वो तो बाद में जाके पढ़ेंगे पैराबोलिक ग्राफ। पहले इसको हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ कवर कर चुके हैं, ये भी पैराबोलिक ही है, हाइपरबोला है, ये भी एक तरह का पैराबोला है। तो ये दोनों आपको बता दिए स्टैंडर्ड ग्राफ, और आगे हम चलते हैं, फिर इसको नोट कर लो। एक लास्ट है स्लोप, आप लोगों से फाइंड करना है, स्लोप बता दो, तो आपको स्लोप के ऊपर आप क्लियर हो जाएंगे किसी भी इक्वेशन में। तो देखो स्लोप का फॉर्मूला तो पता ही है, x2/x -x2, तो y2 यहाँ पे कितना है, y2 जो हमसे इनिशियली ऊपर है, आप देख रहे हो y2 में से ऊपर रहता है, y1 नीचे होता है, तो y2 0 है, y1 -1 है, x2 2 है, ये 0 है, 1/2 आ गया हमारा स्लोप।
y2 में बता दिया हमेशा ऊपर ही रहता है, ठीक है, नोट कर लो। चलो देखते हैं पैराबोलिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं बता दिया था पैराबोलिक में भी ग्राफ होते हैं, 4 ग्राफ होते हैं मुख्यतः, y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स। देख लो पहला ग्राफ, ये इसका इक्वेशन क्या बनेगा, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। के यहाँ पर क्या आएगा, कोई नंबर होगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक है। अगर y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर टाइप का ग्राफ है तो ऐसा बनेगा। और अगर हाँ y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर ग्राफ हो गया, आप ऐसा बना लो, दोनों स्लोप में बना लो, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। y टू के एक्स स्क्वायर ऐसा बनता है। और देखो y इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। ये ऊपर रहता है तो ये नीचे रहता है, ओके। और देखो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस जानते ही हो, तो ऐसा ग्राफ का इक्वेशन क्या आता है, x इक्वल टू के वाई का स्क्वायर। y और x इक्वल टू माइनस के वाई का स्क्वायर। देख लो समझ में आ गया, दिख रहा है आपको ग्राफ, ये पैराबोलिक ग्राफ है इतने, ठीक है, इसको नोट कर लो। फिर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद अपना ये क्या बोलते हैं, पार्ट को एंड कर लेते हैं। एक या 2 पार्ट मुश्किल से जाएगा बेसिक मैथमेटिक्स, उसके बाद हम एंटर करेंगे, एक पार्ट जा सकता है, फिर कल ही हम डिफ्रेंसिएशन शुरू कर दें, ओके, नोट कर लो। चलो देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन, ये हमको लास्ट में बताया क्यों, रीज़न था कि आपको ग्राफ पहले पता चला, फिर इक्वेशन पता चला। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। आप पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन चैप्टर 8 या 9 10th में, ऐसे ही कुछ पढ़ेंगे। और क्या होता है, पैराबोलिक का भी स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, जो आप पढ़ लिए। आपको मैं इक्वेशन से आपको पता चल गया होगा कैसा होगा। फॉर पैराबोलिक लाइन, फॉर पैराबोला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। नोट कर लो, क्योंकि ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है ना, a मतलब कांस्टेंट हो सकता है, a कांस्टेंट है, k कांस्टेंट, मतलब यहाँ कुछ कांस्टेंट होगा, ये पैराबोलिक। तो आज के लिए बस इतना ही। एक और चीज़ बता देता हूँ, लास्ट टर्म है, क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। ये पैराबोलिक ग्राफ है, ओके। ये पॉइंट आप देख रहे हो, ये पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, वर्टेक्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसी पॉइंट पे कोई ग्राफ पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव स्लोप छोड़ के नेगेटिव बनता है, या नेगेटिव छोड़ के पॉजिटिव होता है, कोई भी पैराबोला। तो ये वर्टेक्स को आप कैसे मतलब फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चन में, आपको पैराबोला मतलब ये ड्रॉ करने में ये फ़ायदा होगा। वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, -b/2a। ये फॉर्मूला आज याद रखो, कल इस पर हम बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, फिर हम डिफरेंशिएशन के आगे मूव करेंगे। इसको नोट कर लो, वर्टेक्स का फॉर्मूला यही है। तो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे।